बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला से नीति आयोग के वफद ने की मुलाकात। रियासत में तरक्याती मंसूबों, मरकज से मिलने वाले फंड्स वगैरह पर किया गया तबादिले ख्याल। मुल्क ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं यौम पैदाइश पर किया याद। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने पेश किया खिराज। धरानी पोर्टल की शक्ल में नाफिज इनकलाबी इस्लाहात से तेलंगाना के शहरियों को मुनाफा। वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का दावा। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील को मजीद खूबसूरत बनाने के इक़दामात। वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का विजन हकीकत में हो रहा है तब्दील। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जॉब कनेक्ट प्रोग्राम। 25 कंपनियों ने मुलाजमत की पेशकश। तकरीबन 2500 नौजवानों ने किया इस्तेफादा। साइबराबाद पुलिस ने किया बैन। रियासती शातिर डाकुओं की टोली को गिरफ्तार। 25 किलो सोने के जेवरात, पिस्तौल समेत दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। किसान लीडरों के साथ मोदी सरकार की 11वीं दौर की बातचीत भी नाकाम हो गई है। ऐसे में शाहीन बाग की तरह किसान आंदोलन में भी फायरिंग और कत्लेआम करने की साजिश बेनकाब हुई है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के ज़रई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर जारी किसानों के प्रोटेस्ट को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हुई है। मुजाहरे में किसानों ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़ा और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने इसे पेश किया। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये मुश्तबा शख्स किसान तहरीक को बदनाम करने के मंसूबे पर काम कर रहा था और 26 जनवरी को लेकर हैरान करने वाली तैयारियां की गई थी, जिसमें न सिर्फ कुछ किसान लीडरों को गोली मारी जाती बल्कि किसान तहरीक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया जाता। बताया जाता है कि मुजाहिरीन किसानों को इस नौजवान पर उस वक्त शक हुआ जब वो लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह फैला रहा था। मुजाहरे के मुकाम पर जब ये अफवाह फैलनी शुरू हुई तो उसकी तफसील कुछ लोगों ने इस नौजवान से जाननी चाहिए। ज़्यादा सवाल किए जाने पर नौजवान घबरा गया और फिर शक की बुनियाद पर मुजाहिरीन किसानों ने उसे पकड़ लिया। जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 10 लोगों का एक गैंग है जो किसान तहरीक में शामिल हुआ है और वो इसी गैंग का एक मेंबर है। नौजवान ने पूछताछ के दौरान तफसील बताते हुए कहा कि 10 लोगों के गैंग को किसान तहरीक में बदअमनी फैलाने के लिए भेजा गया है और इन 10 लोगों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। नौजवान ने मजीद बताया कि वो आने वाले दिनों में किसान तहरीक को बदनाम करने वाले थे और इसके लिए इन्हें बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी गई थी। नौजवान का कहना है कि कुछ दिन में हथियार भी पहुंचने वाले थे, बल्कि 2 हथियार तो आ भी चुके हैं। किसान मुजाहिरीन ने जब नौजवानों से पूछा कि वो कब मुजाहरे के मुकाम पर पहुंचा तो उसने बताया कि 19 जनवरी को उसे भेजा गया था। वो मजीद कहता है कि इस गैंग का काम ये बताना था कि किसानों के पास हथियार है या नहीं। जब हमने ये रिपोर्ट दी कि किसानों के पास हथियार नहीं है तो उसे कहा गया कि 26 तारीख को पहले हवाई फायरिंग होगी। इसके बाद 4 लोगों को गोली मारनी थी। ये 4 लोग कौन हैं जिन्हें गोली मारनी है, ये सवाल किया गया तो नौजवानों ने कहा कि इस ताल्लुक से अभी बताया नहीं गया था। नौजवानों ने ये ज़रूर बताया कि गैंग में शामिल सभी 10 लोगों को एक लैंड लाइन नंबर से फ़ोन किया जाता था और ज़रूरी हिदायत दी जाती थी। तेलंगाना के वज़ीर आला से नीति आयोग के मेंबरों की टीम ने मुलाकात की। KCR से मुलाकात करने वालों में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, मुशीर, रिसर्च ऑफिसर और PS के वाइस चेयरमैन शामिल थे। बताया गया है कि इस मौके पर रियासत में तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद, मरकज़ से मिलने वाले फ़ंड्स वगैरह के उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा
हुक्काम मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने उनको भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ नेताजी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक जज्बा है। उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर आगे बढ़ेंगे तो सबको कामयाबी मिलेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी नौजवानों के लिए रोशन मिसाल है। रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ उनके क़यामगाह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब जोश और जज्बे के साथ मनाई। इस दौरान नेताजी सुभाष की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में नुमायाँ खिदमत अंजाम दिए हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के मिनिस्टर केटीआर ने धरानी पोर्टल को तेलंगाना के शहरियों के लिए मुनाफा बख्श करार दिया। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से धरानी पोर्टल की शक्ल में नाफिज करदा इनकलाबी इस्लाहात से तेलंगाना के शहरियों को मुनाफा हासिल हो रहा है। टीआरएस के कारगुजार सदर के साथ साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद केटीआर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि धरानी पोर्टल से 3.5 लाख म्यूटेशन की दरख्वास्तें जो कई बरसों से पेंडिंग का शिकार थी, उनकी यकसोई 40 दिन में कर ली गई। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआर के भवन में नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की पहली आला सतही कमेटी के इजलास की सदारत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स यानी DCCBs के लिए वर्कशॉप का एहतमाम करें ताकि उनका मुआशी मुजाहरा बेहतर हो और रियासत के किसानों की दहलीज तक बेहतर खिदमात की तौसी की जा सके। उन्होंने 795 PSEs के कंप्यूटराइजेशन के लिए तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड को मुबारकबाद पेश की, जो मुल्क में इस सिलसिले में रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज जिला संगारेड्डी के नंदीगामा पटनचेरू में किसानों के प्लेटफॉर्म राइतु वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की पाबंद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक हर गांव में किसानों के मसाइल को दूर करने के लिए राइतु वेदिका प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब में मेदक रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी, रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी, MLC भूपाल रेड्डी के अलावा TRS कायदीन और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। 5 లక్షల రూపాయల బీమా కోసం LICకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెల్లించింది 1300 కోట్ల రూపాయలు. మిషన్ కాకతీయ కావచ్చు, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ కావచ్చు, ఈరోజు వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా విత్తనాలు సబ్సిడీ మీద ఇస్తున్నాం, ఎరువులు సబ్సిడీ మీద ఇస్తా ఉన్నాం, రైతు పండించిన పంటకు మద్దతు ధర ఇచ్చి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తూ ఉంది. మొత్తంగా మనం చూసుకుంటే ఏటా దాదాపు 35,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయం మీద ఖర్చు పెడతా ఉంది. నిజంగా వ్యవసాయానికి సాయం చేసిన ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉందంటే అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, TRS ప్రభుత్వం మాత్రమే అని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఈ రైతు వేదిక నందిగామలో మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ఈ రకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2605 రైతు వేదికలు కట్టాం. 1 కాదు 2 కాదు. టార్గెట్ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు 6 నెలల్లో రైతు వేదికలు కట్టాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో 2605 రైతు వేదికలు కట్టి చూపించారు. ఇవాళ वज़ीर फाइनेंस तेलंगाना टी हरीश राव ने कहा कि पाम ऑयल की काश्तकारी से किसानों को ज़ायद मुनाफा हासिल हो रहा है। नंदीगामा में राइतु वेदिका की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुस्तखर ज़िला मेदक के किसान पाम ऑयल की फसल उगा सकते हैं। इसके लिए हुकूमत की जानिब से भी मदद दी जा रही है। पाम ऑयल की फसल को कीड़े लगने या बंदरों का भी ख़तरा नहीं होता, इससे ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। वहीं नंदीगामा पटनचेरू के किसानों को हरीश राव ने कहा कि चूँकि ये इलाके हैदराबाद से करीब हैं तो यहाँ पर सब्ज़ी, तरकारी और फूल जैसे फसलों की काश्त की जा सकती है। उन्होंने काश्तकारी के दौरान सरमायाकारी को कम करने के लिए ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया। చర్చలు జరగాలి. ఈ వేదిక రైతులకు ఉపయోగంగా ఉండాలి. ఏ పంట మనకు లాభం వస్తుంది, సేంద్రియ వ్యవసాయం ఎట్లా చేద్దాము, వచ్చే సంవత్సరం ఏ పంట వేసుకోవాలి,
దిగుబడి ఎట్లా పెంచుకోవాలి, విత్తనాలు ఏది వాడితే బాగుంటుంది అనే దాని మీద బాగా చర్చ జరగాలి. ఇవాళ పామాయిల్ లాంటి తోటలు ఇంతకుముందు ఎక్కడో సముద్ర తీరంలో మాత్రమే ఉండేది, కానీ ఇవాళ మన మెదక్ జిల్లాలో కూడా పామాయిల్ తోటలకు అనుకువగా మారింది. మన ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా సంగారెడ్డి కానీ మెదక్ కానీ సిద్దిపేట జిల్లాలో కూడా ఈరోజు పామాయిల్ తోటలు పెంచుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఎకరానికి ₹1,00,000 ఎక్కడ పోవు, రోజు పని తక్కువగా ఉంటుంది. కోతులు, అడవి పందులు, ఏ రకమైన చీడపీడ బాధలు లేకుండా పామాయిల్ తోటలు కూడా పెంచుకోవడానికి మన రాష్ట్రం కూడా బాగా. स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में 9 तामीरशुदा हॉस्पिटल का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने 9 मुंतखब डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए। इस दौरान मुतालिका जिम्मेदारान प्रसाद श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। కేంద్రంలో మనం నిర్మించుకున్నటువంటి 100 పడకల మదర్ చైల్డ్ ఆసుపత్రి, మాతా శిశు దవాఖానా, లేకపోతే జజిగిఖానా, దానికి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది కూడా శాంక్షన్ అయింది. ఆ సిబ్బందిలో ప్రధానంగా 20 మంది స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ 2, థియేటర్ అసిస్టెంట్ 3, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ 2, ఇంక భర్తీ కాలేదు, చేయాలి। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।